जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, एनडीयूटी कुमारगंज अयोध्या। दोस्तों, जैसा कि यूपी त्रिपल पेट 2023 का रिजल्ट आ चुका था, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के माध्यम से मैंने कंप्लीट एनालिसिस किए थे कि कौन कौन से बच्चे कितने क्वालिफाई हुए हैं, कितने बच्चे एकदम फेल हुए हैं। एकदम फेल का मतलब ये था कि जो बच्चे 0 से कम मार्क्स पाए हैं उनके लिए। तो 0 से कम मार्क्स जो उसका डेटा निकला था 36,200 के आसपास था। तो मैंने 36,000 उसमें वीडियो में बताया था कि 36,000 बच्चे जो हैं एकदम फेल हो गए हैं। उसके पीछे रीजन में मैं भी बोला था, और बच्चे वो सब उसको अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और उसमें कंप्लीट एनालिसिस मैंने की थी कि कितने परसेंट बच्चे कितने नंबर के बीच में हैं। जैसे कि 0 से 11% के बीच में, 0 से 11 के बीच में कितने परसेंट बच्चे हैं, और 11 से 16% के बीच में कितने बच्चे हैं, 16 से 35.5 नंबर के बीच में कितने बच्चे हैं, और 35.5 से अधिक जो नंबर पाने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, वो कितने परसेंट है। इसका कंप्लीट एनालिसिस मैंने बता चुके थे। और जो मेजोरिटी मुझे निकली थी वो 16 से 35 के बीच में ही थी। उसमें एग्रीकल्चर के अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो 16 से 35 के बीच में ही नंबर पाए हैं। मैंने एक डेटा निकाला हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी से। हमारी यूनिवर्सिटी जो एनडी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 260 बच्चे +-10 यानी 250 से 270 के बीच में ही बच्चे पेट 2023 दिए हैं। तो आप समझिए कि ऐसे ही अदर यूनिवर्सिटी का जिसको पता है उस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो एक मेजोरिटी जो बनती है कि आपका कंपटीशन जो है वो सिर्फ 10,000 बच्चों में ही है। मेरे अनुसार 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं अच्छे से, उनके बीच में ही कंपटीशन है। और जो बच्चे अभी पेट में बहुत कम मार्क्स पाए हैं, 10 के नीचे हैं, वो सभी बच्चे यूपी-एजीटीए के एलिजिबल हैं। क्योंकि जो भी वैकेंसी अभी तक निकली हैं, जो 2021 हो या 22 हो, उसमें 30 गुना बच्चे लिए हैं। तो 30 गुना का मतलब ये है, अगर आपकी 4,000 वैकेंसी आती है, 3,000 वैकेंसी आती है, 30 गुना का मतलब 90 से 1,20,000 के बीच में। जबकि हमारे अनुसार एक डेटा जो भी अनुमान है मेरा इसी तरह से, तो उसमें अभी 80 से 90,000 ही बच्चे यूपी में हैं जो कि एग्रीकल्चर के हैं। तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं जिनके भी नंबर 0 से ऊपर हैं। हाँ, अगर आपके 5 नंबर के ऊपर हैं तो आप एकदम सेफ हैं फॉर यूपी-एजीटीए। एंड 10 नंबर के ऊपर जिसी के भी हैं वो कैन सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल है। उसमें कई बच्चे कमेंट किए थे कि जो कैन सुपरवाइजर है उसके लिए जो आपके CCC कंपलसरी है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था कैन सुपरवाइजर का, उसमें CCC मांगे थे। बट जब से ये यूपी CCC पेट लागू हुआ है, तो पेट के बाद जो भी नोटिफिकेशन आए हैं, तो किसी भी नोटिफिकेशन से जो भी वैकेंसी आई है, वैकेंसी में किसी में भी CCC मांगे नहीं हैं। जैसे कि लेखपाल एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी और इसमें भी CCC नहीं कंपलसरी किए थे। तो अभी आपके पास टाइम है, जो भी वैकेंसी हैं यूपी-एजीटीए हो या कैन सुपरवाइजर हो, इसकी जो भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको मई जून के पहले तो देखने को मिल ही नहीं सकता है। और मिल जाए तो अच्छी बात है, हम सबके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जैसा कि सिस्टम चल रहा है और गवर्नमेंट का रवैया है, उस हिसाब से अभी कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी मई जून तक। चुनाव नज़दीक है, 16-17 के बाद हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, तो वैकेंसी तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपके पास समय काफ़ी है, तो आप इसमें CCC कर सकते हैं। जो हर महीने इसका एग्ज़ाम होता है, हर महीने इसके फॉर्म भरते हैं, 3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो नहीं है तो ले लीजिए, हो सकता है कि मांग लेंगे तो आपको प्रॉफिट रहेगा। ज़्यादा उसका फीस भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, 500-600 में हो जाता है काम, तो आप उसको कर लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले आपके अंदर जो भी वो होती है क्वालिफिकेशन, वो होनी चाहिए। BSc कंपलसरी रहती है, और CCC अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो अलग बात है। अब बुक के लिए कई बच्चे ने कमेंट किया था, सर एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी बुक बताइए। तो मैं बुक रिकमेंड करता हूँ, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में। मैं 5 बुक रिकमेंड करता हूँ जो कि बहुत अच्छी बुक हैं। तो सबसे पहले मैं बुक रिकमेंड करता हूँ कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो बुक है, ये बौद्धिक प्रकाशन की है, SK ओझा सर की। ये बुक बहुत अच्छी है। ये लेटेस्ट बुक अभी मैंने मंगाए हैं आपके लिए, सिर्फ वीडियो के लिए, कि आप सबको दिखाने के लिए कि ये बुक कितनी अच्छी है। तो इसको आप खरीद सकते हैं। दूसरी बुक आपको मिल जाएगी कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जिसकी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों बुक आती हैं। दोनों बुक आपको लेना है हिंदी में,
और ये बुक जो है नेमरा सुंडा जी की है। नेमरा सुंडा जी की ये बुक बहुत अच्छी है, तो इसको आप ले लीजिए। हिंदी में आपकी 3 बुक हो गई। पहली बुक कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो कि बौद्धिक प्रकाशन की है, एस के ओझा सर की। दूसरी और तीसरी बुक जो है नेमरा सुंडा जी की। 3 बुक हो गई। चौथी बुक आपको लेना है अरुण कत्यायन जी की। अरुण कत्यायन जी की एक हिंदी में बुक आती है, इंग्लिश में 2 बुक आती हैं। इंग्लिश में जो बुक आती है वो वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम फर्स्ट 1 वॉल्यूम 2 के नाम से आती है। तो आपको हिंदी में लेना है। 4 बुक हो गई। और 5वीं बुक आपको सिर्फ लेना है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए बुक सबसे अच्छी बुक मैं आपको बताता हूँ, एस.आर. कांतवा जी की है, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर के नाम से आती है। तो इसको आप खरीद लीजिए। ये 5 बुक बहुत अच्छी हैं। और इंग्लिश मीडियम के लिए जो भी बुक हैं उसमें सबसे पहले है अरुण कत्यायन जी की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 अरुण कत्यायन जी की बुक। तीसरी बुक आपको रिकमेंड करता हूँ मैं आगे के शर्मा जी की। आगे के शर्मा जी की बुक आती है एट ए ग्लांस के नाम से। ये 4 बुक हो गई। तीसरी बुक होगी। चौथी बुक आप नेमरा सुंडा जी की बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, नेमरा सुंडा जी की है। ये अरुण कत्यायन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 उसी के सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं इसमें दिए हों। तो आपको थ्योरी वहाँ से करना है, उसको ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि ये 1 लीनियर है। तो इसमें वहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन है इसमें, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और 5वीं बुक आपकी जो है, 4 बुक ये हो गई। 5वीं बुक आपको एक इंस्टेंट हार्टिकल्चर की, इसको पढ़ना है। हार्टिकल्चर का इसमें कंप्लीट सिलेबस है। इंस्टेंट हार्टिकल्चर है, एस.एन. गुप्ता की जी की आती है। इसमें क्लासिफिकेशन इसमें बहुत अच्छा दिया है। और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन 30% आते हैं। अगर हार्टिकल्चर से टोटल क्वेश्चन आए हैं 10, तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन से मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप ले लीजिए। 5 बुक हो गई। 6ठी बुक में आपको रिकमेंड करता हूँ सिर्फ और सिर्फ केवल ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर जो कि एस.आर. कांतवा जी की है। इंग्लिश में बुक है, इसको आप ले लीजिए। और जो भी बुक आप खरीदिए लेटेस्ट वर्जन खरीदिए। इतना आप कर लेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से। तो अभी आपके पास समय है तो इस बुक को ले लीजिए। हाँ, कुछ बुक में बहुत सी मिस्टेक भी हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी बुक आप पढ़ें उसमें से आप किसी भी बुक का डेटा मत पढ़िए, क्योंकि डेटा के लिए मैं अभी आपको मैं बताऊँ कि जैसे मैंने इसको रिकमेंड किया हूँ, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बौद्धिक प्रकाशन वाली हिंदी में बुक है, इसके वजह सर की। इसमें डेटा ए बुक तो लेटेस्ट है, 23-24 की बुक है, अभी जस्ट जनवरी में इसका एडिशन आया है। लेकिन इसके अंदर डेटा जो भी है वो 2 साल पुराना है। तो मैंने जितनी भी बुकें चेक किया हूँ, चाहे कितना भी लेटेस्ट बुक ना आ जाए, लेकिन सब में डेटा 2 साल पुराना है। तो आपको डेटा छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ना है, डेटा को मत। लेकिन इसमें फैक्ट बहुत अच्छे लिखे हैं, जो पीछे दिए हैं ये बहुत अच्छे दिए हैं ये सब चीज़ें। तो ये बुक बहुत अच्छी है, मुझे इसको मैंने देखा हूँ। बाकी कुछ कमियाँ हैं हर बुक में, वो मैं आपको समय समय पर वीडियो से के माध्यम से उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि वहाँ पे डेटा क्या है, वहाँ पे क्या है, उसको मैं वेरीफाई करता रहूँगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो भी पढ़ाते हैं या जो भी आप वीडियो बनाते हैं उसके लिए आप कहाँ से करेक्ट करते हैं। तो मेरे पास और भी सोर्स हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि 5 बुकें आपके पास इसके लिए बेस्ट हैं। और 6ठी बुक वही थी आप प्रैक्टिस के लिए। ज़्यादा बुक आप नहीं खरीदना है, क्योंकि जैसे कि 1 बुक रीड 10 टाइम बट 10 बुक नॉट रीड 1 टाइम। तो एक बुक आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए वहाँ से क्वेश्चन अगर उठेंगे तो आप कर लेंगे। लेकिन 10 बुक आपने खरीद लिया, उसको सिर्फ एक बार पढ़े हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए कम बुकें हैं, लेकिन उसको अधिक से अधिक बार रिविजन करो। अब हम लोग जो आपको तक पहुंचाते हैं जो भी मैटर, उसके लिए हम कई बुकों से डेटा वेरीफाई करते हैं या कुछ मैटर उठाते हैं। जिससे कि एक बुक है एग्री स्कैन की, एपी मेरे पास बुक है, यहाँ से मैं कुछ पॉइंट मिल जाते हैं, उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पीपीटी के माध्यम से। और आजकल देखते हैं कि आप यूट्यूब पे कुछ भी परोसा जा रहा है। बिहार में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है उसके नाम पे कुछ भी क्वेश्चन दे रहे हैं, कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीओ के लिए, लिखे भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर बीओ, ठीक। जबकि मैं आपको बता दूं बीओ का एग्जाम अभी तक हुआ ही नहीं था वहाँ ऑब्जेक्टिव, तो प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से बन गए। आप बताइए कि ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार में आ सकते हैं, इसको एक मॉडल पेपर की तरफ से पेश करिए, ना कि प्रीवियस से बच्चे को गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह करने वाला, जैसे कि आपको बता दूं कि हमारे पास पीसीएस के क्वेश्चन हैं, यूपी पीसीएस में जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो मैं क्वेश्चन मेंशन किया हूँ। उसके पीछे मैंने मेंशन किया हूँ यूपी कैटेट में कोई 500-600 क्वेश्चन मेरे पास हैं, वही 700-800 क्वेश्चन होंगे लगभग।
हाँ 700-800 के क्वेश्चन के आसपास। अब आप एक क्वेश्चन मैंने इसमें मेंशन किया हूँ, अब कोई बोले कि आपको यूपी कैटेगरी में क्वेश्चन मिलता ही नहीं, आपके पास क्वेश्चन कहाँ से आ गए। मैं आपको बता दूँ, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप 10-15 लोग गए, एक ग्रुप बन जाता है, तो 2-2 क्वेश्चन ले आए, 30-35 क्वेश्चन हो गए, 15 लोग का 2-2 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन हो गए। इस हिसाब से क्वेश्चन कलेक्ट होते हैं। एग्जैक्ट 200 क्वेश्चन जो आप यूपी कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ से 200 तो आप नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आप 100-150 क्वेश्चन तो ईजिली मिल जाते हैं और उसका एनालिसिस भी हो जाता है। तो हम जैसे अब ये क्वेश्चन जो है यूपी कैटेगरी के, तो यूपी कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसको मैं ये नहीं बता दूँ कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में आए हैं, वो अलग चीज़ है। हाँ कुछ क्वेश्चन जो कॉमन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको मॉडल पेपर बताइए कि ये मॉडल पेपर है, ये आ सकते हैं, लेकिन एकदम झूठ भी ना बोलिए, झूठ की भी कुछ सीमा होती है। अब मेरे पास एक कुछ ये है जो मैंने कलेक्ट किया हूँ, इसमें लगभग 700-800 क्वेश्चन मैंने खुद लिखा हुआ हैंड राइटिंग में, क्योंकि जो ऐसा प्लांट साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें मेंशन है, इसमें प्रीवियस ईयर में। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को मैं पीपीटी के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। तो यहीं से सिर्फ डाटा वेरिफिकेशन करता हूं, वेरीफाई कर देता हूं कि कहां से मैंने कई मतलब जो भी मैटर उठाता हूं एक बुक से नहीं है, कई जगह से है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जैसे मेरे पास एक बुक है कंप्रेहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर, विशाल यादव जी की, ये हमारे सीनियर ही हैं। इसमें भी उन्होंने वन लीनियर एंड जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें भी अच्छे से दिए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। और बाकी मेरे पास अभी आपको दिखा दूँ कि इतने पेपर, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम के, लेकिन हाँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सब लिखे हैं, चाहे इकोनॉमी के हों, चाहे इसमें 250 क्वेश्चन है। उसके बाद भी कुछ और एग्जाम वो भी मैं फैक्ट इसमें लिख दिया हूँ, ये सब इस तरह से बाकी सब चीज़ें देख सकते हैं। ये मैंने हैंड राइटिंग में भी लिख दिया हूँ, बाकी ये सब लिख दिया हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से मैं मैटर उठाता हूँ फिर उसको प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ें एक जगह पे कंप्लीट नहीं मिल सकती हैं, उसको कई जगह से उठाना पड़ता है। यही काम कोचिंग वाले करते हैं। कोचिंग वाले क्या करते हैं, 4-5 बुकें पढ़े, उसको मैटर कलेक्ट किए और एक जगह बच्चे को लिखवा दिए, ठीक, उसी का वो लोग पैसा लेते हैं। अब पैसा इतना लेता है कि कोई 10,000 लेगा, कोई 20,000 लेगा, कोई 6,000, कोई 7,000। भाई एक तो ऑनलाइन की दुनिया है, ठीक, तो ऑनलाइन में आप मिनिमम कॉस्ट में आइए, प्रॉफिट कमाना है। जब आप कॉस्ट कम कर देंगे, जब कॉस्ट कम कर देंगे तो बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, प्रॉफिट आपको उतना ही मिल जाएगा। लेकिन नहीं, उनको 7,000 फीस लेना है तो लेना है, 6,000 बैच में बेचना है तो बेचना है, 3,000 में बैच बेचना है तो बेचना है, बच्चे भले ही कमाएँ। तो ये सब चीज़ें हैं। और जैसा कि मैंने जो वीडियो परसों अपलोड किया था 2 दिन पहले, उसमें लगभग 5500 से अधिक लोग देख चुके हैं उस वीडियो को। तो मेजोरिटी उसमें ये थी कि 35, जिनकी एज 25 से 35 के बीच में है, वो अधिकांश लोग थे, 64% बच्चे हैं। तो UPAGTA का जो भी वैकेंसी आती हैं, कम से कम 5-6 साल लगती हैं एक वैकेंसी आने में। जो 14 में वैकेंसी आई थी UPAGTA की, उसके बाद 19 में आई 5 साल बाद, और 19 के बाद अभी तक आई नहीं है। और जो वैकेंसी आएंगी इसकी ज्वाइनिंग आपको 27 के पहले नहीं मिलने वाली है, 27 तक ज्वाइनिंग मिलेगी। अब मान लीजिए आपकी एज अभी 35 साल है, 27 तक ज्वाइनिंग मिलेगी, मान लीजिए उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको 34-35 पहले तो आने वाले नहीं है, तो उस टाइम आपकी एज तो हो जाएगी। इसलिए आप अभी से मेहनत चालू कर दीजिए। आपके पास अभी 3 से 4 महीना इतना समय है जिसमें आप मतलब थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस सेट करिए। मैंने बुक बता दी हैं, ये बुक फॉलो करिए। और हम भी आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इन सभी जगह से क्वेश्चन कलेक्ट करके, जो भी इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो आपको दे दूंगा। और बाकी अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है तो वो भी ज्ञान कृषि फाउंडेशन के नाम से है, वहाँ पे आप आ जाइए, वहाँ पे जो भी मैटर होगा मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। और अभी एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि आपने जो डेटा था वो कहाँ से बताया, उसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, कि बेवकूफ़ बना रहे हो। भाई मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट हूँ, PhD कर रहा हूँ, एनालिसिस खुद करता हूँ आपके ही रिजल्ट से। आपने जो रिजल्ट आपका आया है उसी से एनालिसिस मैंने किया हूँ, उसी से मैंने परसेंटेज निकाला है, उसी से मैंने नंबर ऑफ संख्या निकाली है। तो उसका डेटा आपको किसी गूगल पे थोड़ा नहीं मिलेगा। मिलना होता तो इस पर कई लोग वीडियो बना लेते। किसी ने यूट्यूब पे किसी ने अभी तक डेटा को लेकर बात ही नहीं की है, बस यही अनुमान लगा ले कि जो उसका जो कट ऑफ है 1 से ऊपर जाएगा, 2 से ऊपर जाएगा। भाई किस फैक्ट पे बता रहे हो? डेटा निकालिए। जैसे कि अभी आपको ये भी नहीं मिलेगा कितने बच्चे हैं, एग्जैक्ट डेटा कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एक अनुमान है। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी ND यूनिवर्सिटी है, चाइना यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ से 260, 250 से 270 के बीच में बच्चे पेट दिए हैं,
2023 का, तो मैंने एक एवरेज बता दिया कि 260 बच्चे ने यहाँ से हैं। तो ऐसे ही बच्चे कुछ CSA से होंगे, कुछ मेरठ से होंगे, कुछ बांदा से होंगे, कुछ अदर कॉलेज से होंगे। आपके यूपी में लगभग 80 के आसपास कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज। तो वहाँ पे बच्चे देख लीजिए कितने हैं, उसमें से कितने % पढ़ने वाले बच्चे हैं। केवल जिसमें 500-600 सीटें होती हैं, मुश्किल से 100 बच्चे हैं ऐसे हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। 100 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आपका जो भी कंपटीशन है मात्र 10,000 के अंदर है, बाकी जो 90,000 है वो तो भीड़ है। उसमें से देखिए आप कोई 3 नंबर पाया, कोई 4 नंबर पाया, तो मैं ये भी बोलता हूँ वो निराश ना हो, क्योंकि जो 3 से 4 नंबर हैं ये सब एक क्वालिफाइंग मार्क्स है किसी एग्ज़ाम को देने में बैठने के लिए। वहाँ पे जो बेटर करता है उसको जॉब मिलेगी, इसे जॉब नहीं मिलेगी। किसी के 40 नंबर हैं या किसी के 10 नंबर हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? आप भी पेपर दे रहे हो, हम भी पेपर दे रहे हैं। मान लीजिए आपके 40 नंबर है, हमारे 10 नंबर है, ठीक, हम भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप भी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो अब जो एग्ज़ाम फाइनल होगा, जो भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बाद, उसमें जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको जॉब मिलेगी, ना कि इस पेट से। पेट में बस इतना है, ठीक है, आप भी उसमें एलिजिबल हो जाएं कि जितने उसको क्राइटेरिया उसको फिलफिल कर लें, बस एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिल जाए, इतना ही है। तो बाकी बात जो भी डाउट हैं आप हमसे फिर से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आने लोगों तक ये बात जानकारी पहुंच जाए। बाकी हम लोग ऐसे ही एनालिसिस करके आप तक वीडियो पहुंचाता हूं। और बाकी जो भी सिलेबस को लेके, सिलेबस अभी तक कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक वो भी एक अनुमान ही है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक एक 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 60 से 65% सिलेबस जो है एग्रीकल्चर से होने की संभावना है। और 10 से 15% आपको कंप्यूटर मिलेगा, और 20 से 25% आपको यूपी GS, उसमें GK भी है, पॉलिटिकल है, हिस्टोरिकल, टोटल, ठीक, ये सब GS उसमें आएगा। 15 से 25 से 30% क्वेश्चन या 20 से 25% क्वेश्चन। फिक्स क्राइटेरिया भी मैं बता दूँ, कंप्लीट फिक्स नहीं है, एक अनुमान है। बट आप तैयारी करिए, करते रहिए। 3 नंबर 4 नंबर जो हैं वो अभी से मेहनत करना चालू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम आप 3 नंबर पाए इसका मतलब आप ज़्यादा कमज़ोर हैं, ठीक। तो कमजोरी का मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, कर सकते हैं, बट आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लीजिए इसके 40 नंबर है, वो 2 घंटा पढ़ता है, आपके 3-4 नंबर हैं, तो आप 6-7 घंटे पढ़िए अभी से, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास वैकेंसी आने वाली है, और ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसमें कोई 1500 तो आएंगे नहीं, 4000, 3000, हो सकता है 3446 आ जाए, या 3900, हो सकता है 5200 भी आ जाए। अगर वैकेंसी बढ़ गई तो 5200 भी आ जाएंगी। तो 5200 जो आ जाएंगे तो उसमें सभी लोग क्वालिफाई हैं जिन्होंने पेट दिया है 2023 का, चाहे उनके नंबर 1 हो या 2 हो, 3 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, बस फ़र्क इतना पड़ता है कि आपको मेहनत करने की और ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा कर पाते तो हो सकता है इसमें भी कर लेते, लेकिन निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप करिए और हम आपके बीच में हमेशा साथ देंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी मैटर के हिसाब से मैं आपको कलेक्ट करूँगा डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक स्लाइड पे क्वेश्चन लिखूंगा, उसका जितने फैक्ट बनते हैं वो आपको इसी वीडियो के माध्यम, इसी चैनल पे उसको मैं प्रेजेंट करूंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।